जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 शेयर की, जिसमें एक माइक्रो कैप शेयर जिसकी मार्केट कैप दोस्तों नियर अबाउट 90 करोड़ की है और ऑर्डर 390 करोड़ रुपए का मिला। डिफेंस के शेयर को मेगा ऑर्डर। दोस्तों, इस शेयर ने समय से पहले की अनाउंसमेंट कुछ बड़ा हो सकता है और इन 4 शेयर के अंदर ताबड़तोड़ खरीदारी चल रही है और 5% के अपर सर्किट लग रहे हैं। साथ ही ईरान अमेरिका डील पर खबर और क्रूड ऑयल। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हर चीज़ थंबनेल पे नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी अपडेट मेरी तरफ से एडेड नहीं है, सब मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारा एक और वीडियो है, एक और चैनल है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीक का वीडियो मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊँ दोस्तों, आने वाले एक आध रोज में मैं यहाँ जरूर अपडेट करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है वो डिफेंस से जुड़ा हुआ है। डिफेंस का किंग है, यहीं पर ब्रोकरेज इसको बहुत बुलिश है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको अलग अलग तरीके के ऑर्डर पहले मिले थे, उसके बाद में उसके पश्चात इनको 1081 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आदेश प्राप्त हुए हैं। काय के लिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं, नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर को जो ऑर्डर मिले हैं दोस्तों, यहाँ पर वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रडार्स, CBR एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, सीकर्स, एवियोनिक्स है ना, अपग्रेड्स, स्पेयर्स एंड सर्विसेज। कौन सा शेयर है? आपके लिए वेल नोन है, हमारे लिए वेल नोन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। खबर कब की है तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आज के दिन 22 तारीख को अपडेट देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज ग्रीन क्लोजिंग दी है। अगर मैं आपको यहाँ 1 ईयर का चार्ट दिखाऊँ तो फ्लैट है, लेकिन दोस्तों 5 साल में जो रिटर्न दिए हैं बहुत बड़े रिटर्न है और मैक्सिमम तो इतना है कि गिनना भी पॉसिबल नहीं है, 2 लाख % से ऊपर। आप देखें यहाँ पर 1081 करोड़ रुपये के ऑर्डर हैं। यहाँ हर एक चीज़ में अलग अलग तरह की चीज़ें बना रहे हो, आकाश तीर, ब्रह्मोस, ये वो जमाने भर की चीज़ें। अगर हम बात करें BEL की तो हमको मेन देखना है यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग। गवर्नमेंट बैक्ड है, इसलिए 51% तो होल्डिंग रहेगी गवर्नमेंट की। FI ने माल बढ़ाया, माल DI का 20 बाकी पब्लिक के पास। बैलेंस शीट में रिजर्व इनके पास भर भर के 23,000 करोड़ के और बोरिंग ना के बराबर। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो यहाँ क्या है, नेट प्रॉफिट 2,226 करोड़ रुपए, जो कि इसका ऑल टाइम हाई प्रॉफिट रहा है दोस्तों। तो बने रहे इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अगला शेयर है बहुत छोटा शेयर है, 90 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख सकता है क्या, मेगा 390 करोड़ तेलंगाना रोड प्रोजेक्ट। दोस्तों 90 करोड़ की कंपनी को 390 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अगर आप चाहें तो खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, K2 इंफ्रा स्ट्रेंथन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो विथ मेगा 390 करोड़ तेलंगाना रोड प्रोजेक्ट। कंपनी का नाम K2 इंफ्रा जेन। दोस्तों आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर ये नाम। मैं आपको यहाँ वेबसाइट पर लाकर भी दिखा रहा हूँ, K2 इंफ्रा जेन। देखें 3% की आज तेजी रही, शेयर का प्राइस 71 रुपये है दोस्तों। यहाँ अगर आप देखेंगे मार्केट कैप तो 90 करोड़ की मार्केट कैप है। पी इसका रिजनेबल, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की है, कर्ज इसका 1 से ज़्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले भी बता चुका हूँ, प्रमोटर और पब्लिक के पास माल है दोस्तों। यहाँ पर बैलेंस शीट हल्की सी बैलेंस शीट है, इनके पास बोरिंग ज़्यादा है अपनी रिजर्व से। और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो आपको मार्च में 6 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा। दोस्तों ये बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करेगा इसके ऑर्डर बुक, और आगे कैसे ऑर्डर मिलते हैं एक बात ध्यान रखना। अगर ऑल टाइम चार्ट देखेंगे आप तो थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट दिखेगी आपको, तो इन सब चीज़ों को झेलते आना चाहिए, तभी इसके बारे में स्टडी करें। दोस्तों अगला शेयर लिस्टिंग के बाद से अच्छी जंप, जो गिरावट हुई है अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ मैक्सिमम चार्ट, देखिए यहाँ पे क्या ज़बरदस्त रिटर्न थे इसके, है ना, और उसके बाद गिरावट देखिए, बड़ी गिरावट, और अभी वापस रिकवरी। तो कुछ खबरें ऐसी आ रही दोस्तों। यहाँ पर एक्सचेंज है, इनसे जवाब मांगा, उन्होंने एक्सचेंज को जवाब दिया। नाम क्या है, ईपैक ड्यूरेबल। 9% की तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और एक इसके पीछे की तेज़ी का कारण दोस्तों, ये भी AC के अंदर काम करता है, देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं ईपैक ड्यूरेबल तो आप देखेंगे एयर कंडीशनर के अंदर काम करता हुआ नज़र आता है ना, कौन, ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर
रूम एयर कंडीशनर और एसी, जिसमें ये काम करती नजर आती है कंपनी। आप देखते हैं दोस्तों, है ना, इंडोर यूनिट्स, आउटडोर यूनिट्स, सब कुछ। यहाँ पर खबर क्या आई, तीर देख लें आप इसके। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये जो वोल्टास है ना, इसकी सेल्स की बात आई है तो इसके ज़बरदस्त सेल्स हुए हैं। एसी एक खबर वो भी है, इपेक्ट ड्यूरेबल के अंदर वो भी चीज़ें देखने को मिली दोस्तों यहाँ पर। दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें, यहाँ प्रमोटर FIDI फ्लाइट ही है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ पर एक अपडेट हो रहा है, वो अपडेट क्या है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके प्रमोटर ने अपडेट दी दोस्तों कि इन्होंने किसी भी प्रकार की और प्लेसिंग नहीं बढ़ाई। इनके जो शेयर हैं, ये दो प्रमोटर, इन्होंने यहाँ पर अपनी प्लेसिंग का 0.91% प्लेस किया हुआ है। ये अपडेट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कब की है, तो दोस्तों ये इन्होंने 26 तारीख वाली अपडेट दी हुई है, जो मार्च वाली बात। उसके बाद से इन्होंने कोई ज़्यादा वो नहीं करा, एक वो खबर भी है दोस्तों। अगली खबर देखें, आज फिर यहाँ 10% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। आप देखें लास्ट 5 डे में फ्लैट है, 1 मंथ में आपको समझ में आएगा कि एक गिरावट, और गिरावट के बाद बड़ी तेज़ी बनी इसके अंदर 40% की। देखें आप 1 मंथ में ये तेज़ी बहुत बड़ी थी दोस्तों। और उस तेज़ी के बाद ये जो प्राइस था कहाँ था, वहाँ से यहाँ पर वापस 20% की गिरावट हुई। और अभी फिर आज देखिए 5 डे में, 1 डे में 10%, 5 डे में 1%, और मैक्सिमम तो आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बना कर दिए हैं इसने। कंपनी कौन सी है, जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। अगर हम बात करें जीना सीखो में, तो दोस्तों जो काम इसका है ना वो बहुत गजब है ना। मार्केट कैप देख लें आप, करंट स्टॉक पी, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू दो की हल्की फुल्की सी, इनके आसपास जो कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, प्रमोटर FI और DI के पास मान ली, बाकी पब्लिक के पास बैलेंस शीट देखें 443 करोड़ के रिजर्व और 127 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर का नंबर मार्च के अंदर, इसके नंबर दोस्तों पिछले नंबर से सही नहीं थे, 45 करोड़, जबकि एक क्वार्टर पहले 67 करोड़ था, तो वो भी रीज़न है दोस्तों। अगली बात है डीडो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ की। ये 19 तारीख का चार्ट है दोस्तों, जहाँ पर इसमें भयंकर तेज़ी आई थी, और तेज़ी के पीछे का रीज़न, और आज भी देख लें 22 तारीख में 2% की तेज़ी है। क्यों है, तो इन्होंने दोस्तों जो ट्रेडिंग विंडो है वो बहुत जल्दी क्लोज कर दी अब की बार। क्यों, रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट दिखाने वाले हैं ये, और बहुत कुछ चल रहा है यहाँ इस कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 डे में देखें आप 8-8.5% की तेज़ी आई है। 1 मंथ में देखें 18%, हालांकि 1 ईयर में गिरावट है दोस्तों। 5 ईयर में देखें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर ये अब जो है ना कंसोलिडेशन कर चुका है। अपनी अगली जो भी इसकी जर्नी हो सकती है, डीडो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ ज़बरदस्त प्लेयर है। मार्केट कैप देख लें, स्मॉल कैप है, पी रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो। आप देख सकते हैं यहाँ पर पी अपने फेस वैल्यू 1 की है, हल्का सा कर्ज, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। यहाँ मार्च तक देखें तो प्रमोटर जितना होना चाहिए उतना लेकर बैठे हैं, बाकी माल FIDI और पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट में इनके पास रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, 1000 करोड़ के रिजर्व हो गए, और सिर्फ 57 करोड़ की बोरिंग है। लास्ट क्वार्टर बढ़िया रहा है इसका, ऐसा नहीं कि कोई कम था। 55 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है। अगर मैं कहूँ इसको ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, तो ये 62 करोड़ रुपीज़ का जो प्रॉफिट है, इसको बीट करने को होना, तभी चीज़ें दोस्तों अलग होंगी इसके लिए। दोस्तों आप यहाँ देखें EMS लिमिटेड, अगला शेयर 15.72% की तेज़ी है। 5 डे में आप खुद देखें 29%, 1 मंथ में देखें फ्लैट। मैक्सिमम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिस्टिंग पर क्या गजब इसने ट्रेंड दिखाया था और फिर गिरा, क्योंकि इसका काम एक अलग लेवल का है दोस्तों, वाटर ट्रीटमेंट का। तो इस पर नज़र बना के रखें। और इसी से जुड़ा हुआ एक और कौन, डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशंस। जी हाँ दोस्तों, वाटर ट्रीटमेंट से जुड़े हुए शेयर हैं, इनमें एक अच्छी तेज़ी बनते हुए नजर आ रही है। आप लास्ट 6 मंथ में देखें तो गिरावट है, 1 मंथ में आपको यहाँ तेज़ी दिखेगी। और मैक्सिमम में दोस्तों लिस्टिंग के बाद बढ़िया रिटर्न थे, फिर गिरावट हुई है। नज़र बना के रखें। यहाँ SRM कॉन्ट्रैक्टर्स 520 रुपये का प्राइस, आज 6% की तेज़ी। आप देखें लास्ट 6 मंथ में फ्लैट, 1 ईयर में देखें बढ़िया, मैक्सिमम देखें 127% के रिटर्न हैं 2024 से। कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पर दिखती नहीं है। अगला शेयर देखें एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अच्छा बिजनेस है दोस्तों, केमिकल के अंदर है, 5.72% की तेज़ी। लास्ट 6 मंथ में देखें तो रिकवरी मोड में दिखाए, और मैक्सिमम चार्ट देख लें 58% की रिटर्न्स हैं दोस्तों। अब उन शेयर की बात करते हैं
जो ज़बरदस्त तेज़ी और ज़बरदस्त खरीदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। 5-5% के रोज़ अपर सर्किट लग रहे हैं। आज भी देख लें 43 रुपीज़ का शेयर है। 5 डे में आप खुद देखेंगे यहाँ 3%, 1 मंथ में देखें तो इसकी 40 रुपये का लो था और उससे 5-7% की तेज़ी दिखाता नजर आ रहा है। कौन? वेदांता पावर। गजब का परफॉर्मर है दोस्तों ये, इसलिए कि न्यू है और बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ को भूलना मत और चीज़ों को स्टडी करते रहना। अगला है वेदांता ऑयल एंड गैस। देखिए 5% की यहाँ भी तेज़ी है। लास्ट 5 डे में अपर लोअर होता रहा। आप देखें 1 मंथ नेगेटिव कुछ भी नहीं है। कहाँ गए? 31 रुपये का लो लगाया, वहाँ से वापस रिकवरी। इनकी स्टडी करते रहें दोस्तों। क्यों? क्योंकि वेदांता के डीमर्जर के बाद देखें इनमें ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। अगला शेयर वेदांता एल्यूमिनियम। देखें कंटिन्यूस लोअर सर्किट लगे थे लिस्टिंग के बाद। लास्ट 5 डे में देखें, है ना, 1 मंथ में देखें, ये इसकी लिस्टिंग प्राइस थी, वहाँ से गिरा और गिरा कितना परसेंट? 10%, और वहाँ से वापस 5-7% की तेज़ी है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल में। इसके बाद देखें आप वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। आज यहाँ भी 5% का अपर सर्किट है। 5 डे में देखें 21%। मतलब सीधी बात है दोस्तों, जब से लिस्ट हुआ वहाँ से इसके अंदर मोमेंटम गेन ही करा इसने। अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है यहाँ। 5 डे में भी देखें 21%। मतलब क्या है? बढ़िया रिटर्न दिए इसने आयरन एंड स्टील ने। अच्छा बिजनेस सेगमेंट में है ये भी, और वेदांता ग्रुप की कंपनी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस की। अभी करंट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। आप देखते हैं ग्लोबली क्या हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ऑयल के प्राइसेस थोड़े से कम डाउन हुए हैं, जो कि $80 पे चले गए थे। क्यों? क्योंकि जेडी वॉन्स और ईरानियन डेलीगेशन के बीच में मीटिंग हुई है। हालांकि ये थोड़ा सा बहुत हॉट रही, क्योंकि अब्बास अरागची ने जेडी वॉन्स से हाथ मिलाने से डिनाई कर दिया। मीटिंग हुई, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, तो कुछ पॉजिटिव निकल के आने की बात रही। लेकिन देखें आप, यहाँ आपके सामने मैं हर चीज़ रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। क्या है? तो वॉन्स हेल्थ ए वेरी गुड डे। US ईरान निगोशिएशन मेड प्रोग्रेस। जो भी मीडिएटर है वो भी बोल रहे हैं अच्छी चल रही बातचीत, है ना, हर तरफ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों क्या है, तो आप देखें, अगर ट्रंप ऐसे ही डराएंगे तो उन्होंने कहा कि भाई ईरान क्या कर सकता है? टॉक से बाहर जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप हर बार डरा के बोलेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो आप घर भी नहीं जा पाओगे, वैसा हुआ तो आप ये नहीं कर पाओगे, है ना। देखें, वॉन्ट मेक इट बैक टू योर फकिंग कंट्री। मतलब आप अपने घर भी नहीं जा सकते हो। अभी इस आदमी को समझ में नहीं आता है कि क्या है, व्यापारी को। दोस्तों सबसे बड़ी बात है ये भाई साहब की तकलीफ है कि भाई मैं अगला राष्ट्रपति बनूंगा कि नहीं, है ना। तो प्रेसिडेंट इन वेटिंग है ये, तो वो सब समस्याएं भी इनके साथ चल रही हैं। प्रोग्रेस अच्छी है, इसी के दम पे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल गिरा। हमारे सेंसेक्स में हल्की फुल्की तेज़ी, हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के अंदर भी यही हाल रहा दोस्तों, है ना। एक अच्छी तेज़ी के बाद गिरावट दिखी। अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस को देखें, वर्ल्ड के इंडाइसेस क्या कर रहे थे दोस्तों, तो हमारे इंडाइसेस तो ग्रीन में रहे। लेकिन हम अगर देखें असली खेल, तो जो यूरोपियन मार्केट है तो वहाँ देखें मिक्स है दोस्तों। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन मिक्स चल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ, तो हमारे यूरोपियन मार्केट के बाद रशियन मार्केट क्रैश है दोस्तों। देखें रशियन मार्केट क्या है, 2.5%, 3% तक रशियन मार्केट बैठे हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं। क्यों? अगर डील होती है तो जो ऑयल है, ऑयल जितना गिरेगा रशिया को उतना प्रॉफिट कम होगा, लॉस नहीं, प्रॉफिट कम होगा। तो ये रशियन मार्केट देख सकते हैं आपके सामने रिएक्ट करते हुए लाइव। और उसके बाद एशियन मार्केट ग्रीन रहे, क्योंकि एशिया को फ़ायदा होगा अगर ये सब चीज़ें मैनेज होती हैं तो। और पीस टॉक के लिए देख सकते हैं आप, हर कुछ चीज़ें चल रही है, ग्रेट प्रोग्रेस हो रही है। जेडी वॉन्स भी कह रहे हैं कि बढ़िया रहा, फर्स्ट राउंड बढ़िया रहा। क्या ईरान दूसरे राउंड के लिए आएगा? देखें, ईरान डिनाइज एग्रीइंग टू सेकंड राउंड पीस टॉक विद यूएस के साथ पीस टॉक के लिए वो क्या कर दिए अभी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेबनान वाला मैटर बहुत बड़ा है। तो ये सारी बातें हो रही हैं दोस्तों, जो कि हमारी स्टडी का हिस्सा है। और अंत में एक ही बात बोलूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आपसे एक शिकवा शिकायत है, अगर वीडियो को देखते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। पुराने लोग, नए लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप भी करें। आपने कमेंट किया किसी भाई ने कि सर आप 2 वीडियो बनाते थे, आप 1 पे आ गए। दोस्तों यूट्यूब पे अब काम करने में उस तरीके का मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कब तक किसी को समझाएं कि अगर शेयर मार्केट में कमाना है तो सीखना पड़ेगा। और जो रेडी नहीं है उनको लगता है कि बस हलवा है, आप आओ और खा जाओ।
तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।